हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस पे में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जेटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। हम लोग देख रहे हैं आज उपसर्ग पहले देखेंगे, उसके बाद प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग किसको बोलेंगे? देखिए, उपसर्ग उसन शब्द या अंश या अव्यय के कहना जे कोनो शब्द कर पहले आए के कोनो विशेष अर्थ के प्रकट करेला। उपसर्ग वो होगा जो कोई शब्द के अंश में पहले आ जाएगा और उसका कुछ नया अर्थ निकालेगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। देखिए, दो ही शब्द कर मेल से बनेला, एक उप और सर्ग। अब उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है नैजिका। ठीक है। और नैजिका उप माने होवेला नैजिका, धीरे और सर्ग कर अर्थ वेला सृष्टि करे। कहे के माने उपसर्ग कर अर्थ होलक धीरे आए के दूसर नावा अर्थ शब्द बनाए। धीरे आए के एक नया अर्थ, एक नया मतलब उपसर्ग जो होगा वो पहले लगेगा और लगने के बाद एक नया उसका बना देगा, उसका अर्थ एक नया अर्थ आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। शब्द कर अर्थ में नावा विशेषता आवेला। शब्द का अर्थ में नया विशेषता आएगा। शब्द कर अर्थ में बदलाव, शब्द का अर्थ में बदलाव होगा। उपसर्ग कर स्वतंत्र अर्थ नहीं होएला। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उपसर्ग से रिलेटेड जो उसका कुछ लगाएंगे उपसर्ग, तो उसका अपना अर्थ नहीं होता है। संगति नी बैठले उपसर्ग कर कोनो अर्थ नहीं निकले। संगति अगर कोई नहीं बैठा तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं आएगा। आगे देखते हैं, नागपुरी में लागे वाला उपसर्ग का ठेठ नागपुरी कर अलावा हिंदी, संस्कृत, उर्दू कर उपसर्ग मन कर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में लागे वाला उपसर्ग मन ई लखे है, जैसे अ लगाए, ये उपसर्ग लगाए तो क्या बन गया? अकारण, अकाल, अबर, अजबूत, अछूत, ये सब अ लग गया उपसर्ग। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, अछूत में उपसर्ग के बताओ, तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अभी क्या बोले कि उपसर्ग का अपना अर्थ नहीं होता, इसका अपना अर्थ नहीं है। आ का कुछ है अर्थ है? नहीं है। आगे देखिए, अध। अध है तो अध से अध कचरा, तो अध मोरा, अध कपारी, तो पूछा जाएगा अध कपारी में उपसर्ग बताओ, तो अध हो जाएगा। अनजान, अनजान में हो जाएगा अन, हो जाएगा अनचिंताहार। अव में अवगुण, अवधूत, अवतार। उन में 29, 39, 49, ये सब क्या है? उपसर्ग जो देखिए सब में पहले लगा है। उन था तो उन यहाँ पहले आया है। कु उपसर्ग लगाएंगे तो कु लग गया उपसर्ग, कुपूत, कुमारगी, कुचर, तो कु उपसर्ग लगा के हम लोग बनाए, ये कु हो गया। ठीक है। ये उपसर्ग, उपसर्ग जो होगा वो पहले लगेगा। दर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दरकार, दरखास्त, दरमोरा, दूर, दुर्दशा, दुर्भाग्य, दुर्जन। नी लगा के बनाएंगे तो निठुर, निरंग, निपांगुर, निडर, निर्दोष, निर्मल, निर्जीव। पर लगाएंगे तो परजोग, परचार, प्रभव। बे लगाएंगे तो बेकार, बेघर, बेहया, बेमतलब, बेलूरा, बेचरंगा। बी लगाएंगे तो विराम, विकार, विनाश, विसर, विपैत, विदेश। स लगाएंगे तो स उपसर्ग में सरस, स सपूत, सफल, तो स उपसर्ग लगा के आपको पूछा जाएगा सफल में कौन सा उपसर्ग लगाल है, तो कौन सा उपसर्ग लगाल है सफल में? स। सुयोग में सु उपसर्ग लगा हुआ है, सुधर में सु उपसर्ग, सुपट में सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो यही उपसर्ग है। उपसर्ग को आप सिर्फ इतना याद रखिए कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले आएगा, उसका अपना अर्थ नहीं होता है। जब वो पूरा किसी के साथ आएगा तो उसका अपना अर्थ, वो अपना अर्थ वो देगा। ठीक है। अपना पूरा अर्थ बताएगा। तो यही होता है उपसर्ग। अब देखते हैं प्रत्यय। जैसे उपसर्ग देखे आगे लगता है, प्रत्यय बाद में लगेगा। ठीक है। प्रत्यय किसको बोलेंगे? शब्द मानकर पाँचे जोन अक्षर या अक्षर समूह लगाल जाएला, उके प्रत्यय कहल जाएला।
प्रत्यय दुई शब्द कर मेल से प्रति और आय से बन है। प्रति कर माने साथ में, प्रति का माने होता है साथ में, पाछे, बादे, और आय कर माने होला चलेक वाला। प्रति का मतलब होता है पाछे, मतलब बाद में लगने वाला, और आय का मतलब होता है चलने वाला, मतलब उसके साथ चलने वाला। कहे के माने पाछे लाई के चले वाला अविकारी शब्द, जो बाद में लगेगा और उसके साथ चलेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रत्यय। देखिए जैसे भलाई में भला आई, आई प्रत्यय लगाया गया। अब पूछा जाएगा भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कि ई प्रत्यय बोल दीजिएगा, गलत। आई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। प्रत्यय जो होगा वो बाद में लगेगा। भला के बाद देखिए लगा है आई प्रत्यय, तो ये हो जाएगा प्रत्यय। भला शब्द कर पाछे आई प्रत्यय लगाई कि भलाई शब्द बनल। नागपुरी में प्रत्यय और उकर से बनल शब्द। अब देखिए और रिलेटेड याद कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं कि भलाई बोले तो ई प्रत्यय लगा दिए, गलत हो जाएगा। आई प्रत्यय है। भूखा में देखिए, अब खा प्रत्यय नहीं बोल दीजिएगा, आ प्रत्यय है। आपको प्रत्यय में मिस्टेक होने के चांस, इसलिए ध्यान से स्पेशली। सूखा में आ प्रत्यय। उठान में आन, आ रहा उठा, आ रहा तो आन हो जाएगा। कमान में आ रहा तो आन हो जाएगा, कमान। लड़ाई में क्या आ जाएगा, आई आ रहा तो लड़ाई हो जाएगा। चतुराई में आई आ रहा चतुराई हो जाएगा। सुनवाई में सुनवाई आ रहा तो सुनवाई, आई प्रत्यय। टिकाऊ में आ ऊ आ रहा तो टीका ऊ, तो ऊ आऊ प्रत्यय। जड़ाऊ में जड़ाऊ प्रत्यय। आरी तो जू आरी, आरी जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, आरी। पंसारी सारी, तो आ रहा आरी, पंस आरी प्रत्यय लगा हुआ है, आरी प्रत्यय। ई प्रत्यय, अब देखिए यहाँ पर घुड़की, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। हंसी ई प्रत्यय लगा हुआ है। सदानी ई प्रत्यय लगा हुआ है। नचनी में नी प्रत्यय लगा हुआ है। कपनी में नी प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय जो होगा वो बाद में लगता है। देखिए इतना, तना प्रत्यय लगा हुआ है। उतना, मंझला ला प्रत्यय लगा हुआ है। संझला ला प्रत्यय लगा हुआ है। हरवाहा वाहा प्रत्यय लगा हुआ है। चरवाहा प्रत्यय लगा हुआ है वाहा में। हसुआहा में वाहा प्रत्यय लगा हुआ है। वाला में घर वाला, तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, वाला प्रत्यय हो गया। बजाय वाला हो गया। पोड़लाहा लाहा प्रत्यय। आपको पूछेगा पोड़लाहा में कौन सा प्रत्यय है, आप आहा मत कर दिएगा, लाहा है। पोड़ लाहा, पोड़ कीजिएगा लाहा, तो लाहा प्रत्यय। जर में जर लाहा हो जाएगा। मर में मर लाहा हो जाएगा। यल प्रत्यय लगाएंगे तो मरियल यल प्रत्यय। अड़ियल यल प्रत्यय। सड़ियल यल प्रत्यय। इन में लगाएंगे तो धंगरीन इन प्रत्यय। महुआरीन इन प्रत्यय, ठीक है। खटिया या प्रत्यय। पटिया या प्रत्यय। मचिया या प्रत्यय। ये सब लगा के हम लोग प्रत्यय बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रत्यय का भी कुछ भेद होता है। प्रत्यय का दो भेद होता है, एक होता है कृदंत और दूसरा होता है तद्धित, ठीक है। कृदंत क्रिया या धातु कर आखिर में व्यवहार होएला प्रत्यय में कृत प्रत्यय कहना। बोला जा रहा है क्रिया या धातु का आखिरी में, क्रिया या धातु के जो आखिरी में जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसी को बोलेंगे कृदंत, ठीक है। और मेल से शब्द जो बनता है उसको ही कृदंत बोलेंगे। या प्रत्यय क्रिया चाहे धातु के नाम रूप देवेला, इकर से संज्ञा और विशेषण बनेला, इससे संज्ञा और विशेषण बनता है। माने क्रिया से बनल, क्रिया से जो बनेगा संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण जैसन शब्द के कृदंत कहल जाएला। अब देखिए ता लगाए हैं, खात, ये कृदंत प्रत्यय हो गया। था धातु है उसमें ता लगा दिए। हम लोग क्या बोले, धातु कर आखिर में व्यवहार, ये जो प्रत्यय का ही पाठ है, प्रत्यय का ही दो भेद हो गए कृदंत, तो ये आखिरी में ही लगेगा। यह धातु का देखिए नहा ता आ गया। कर धातु में त लगा दिए हम लोग, तो ये जो हो गया ये कृदंत प्रत्यय हो गया। नी में हो जाएगा मोरनी, नी प्रत्यय लग गया। जीनी नी, करनी, ये सब इसका विशेषण या संज्ञा से रिलेटेड उसका उस टाइप का वो बनेगा, इसी का हम लोग बोलेंगे कृदंत प्रत्यय। या गवैया, जवैया,
करवैया, ई में हो जाएगा सदानी, देसी, नागपुरी, गरीबी, ये सब क्या इसका विशेषता को बता दिया यहाँ पर। तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग कृदंत का प्रयोग करते हैं। आई में पढ़ाई, लिखाई, सुनवाई, वास में सुतवास, जवास, नहवास। ठीक है, वास प्रत्यय है, क्या लिखा हुआ है देखिए, वास प्रत्यय का प्रयोग जनजातीय भाषा मनक प्रभाव में करल जाएला। जनजातीय भाषा में हम लोग वास प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे जवास लागत है, खवास, जवास, नहवास, ये हो गया। बाला प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खाएक वाला, जायक वाला, गावेक वाला। आल में हो जाएगा पढ़ल, बेचल, जानल, सुनल। आहा में अभी देखे तो जरलाहा, पड़लाहा, खौराहा। आऊ में टिकाऊ, चलाऊ, उठाऊ और जड़ाऊ। ये हम लोग का हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। तीसरा पार्ट है प्रत्यय का ही भेद है, तो एक कृदंत दूसरा तद्धित। क्रिया कर धातु के छोड़ के दोसर शब्द मनक आखिर में प्रत्यय लगा ले, जो शब्द बने लौके तो। अब क्रिया का धातु को छोड़ के जो अब नया बनेगा प्रत्यय लगाने से, उसको ही हम लोग बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे ई लगाएंगे तो हो जाएगा नागपुरी, सुंदरी। वान लगाएंगे तो गाड़ीवान, धनवान। कट लगाएंगे तो चोरकट, हलकट। ये धातु में छोड़ के अलग से बन रहा है, ठीक है। गवैया में अगर प्रयोग करेंगे तो गवैया, वैया में हो जाएगा तो घरवैया, नचवैया। वाला में हो जाएगा घरवाला, फेरी वाला। वहाँ में चरवाहा, हरवाहा। का में ललका, बड़का। या में घरवैया या नकपुरिया। पन में छुआपन और बड़पन। ठीक है, अब मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय को एक फाइनल एक बताया है अलग करके। उपसर्ग और प्रत्यय में भेद क्या अंतर है। उपसर्ग और प्रत्यय दुइयों शब्द में जुड़े ना, दोनों तो शब्द में ही जुड़ता है। ये दुइयों में इतने अंतर है कि उपसर्ग शब्द कर पहले जुड़ के जुड़ेला और प्रत्यय शब्द का बाद में जुड़ेला। ठीक है, दुइयों से केहू जब कोनो शब्द में जुड़ जाएला तो मूल शब्द कर अर्थ में बदलाव लानेला। उपसर्ग जो होगा वो शब्द के पहले जुड़ेगा और जुड़ने के बाद उसका अपना एक विशेष अर्थ लाएगा। सेम प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है और वो भी एक अपना विशेष अर्थ लाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। तो हम लोग प्रत्यय का देख लिए। इससे रिलेटेड MCQ भी आप लोगों को साथ में ही अपलोड कर दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।